हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो ये वीडियो है, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ या जो भी क्लास ले रही हूँ, ये है सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के बच्चों के लिए। इसमें क्या है कि आप सारी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं, 6 से लेकर 8 तक, जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है। ठीक है, तो हम जुलाई को टारगेट करते हुए ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं और अभी से हम पढ़ते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा बेस मजबूत हो और हमारे सारे क्वेश्चन अच्छे हों और हम अच्छे से अच्छे नंबर से पास हों, एटलीस्ट हमारा 130 प्लस आए। ठीक है, मैंने भी अपना सीटेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 दोनों ही फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किए हैं, वो भी विदाउट कोचिंग, ओनली यूट्यूब की हेल्प से और एनसीईआरटी की मदद से। तो मैं भी चाहती हूँ कि जो फ़ायदा मुझे एनसीईआरटी से हुआ है पढ़ते हुए, वो मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करा सकूँ। तो मेरी एनसीईआरटी सीरीज़ इसी के लिए है, एक हेल्प के लिए है। बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सीरीज कैसी लगी है। मेरी तैयारी ऑलरेडी चल रही है डीएसएसबी के लिए, फिर भी मैं आपके लिए टाइम लगा के वीडियो बना देती हूँ ताकि आप इस बार सीटेट ज़रूर क्वालिफाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। कैसे हैं आप? सॉरी गाइस, वीडियो ओपन हो गया था दूसरा। तो मैंने आधा चैप्टर हमारा हो गया है ज्योग्राफी का फर्स्ट। अब यहाँ पे उन्होंने ग्रह के बारे में बात की है। हमने आपको कल ग्रह और तारों के बीच डिफरेंस बताया था। तो ये है हमारे ग्रह, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ग्रह में 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो हम अच्छे से डील कर लेंगे। सबसे पहले मैं ये ग्राफ दिखाना चाहती हूँ आपको। ये हमारा सन की दूरी के हिसाब से ये ग्रह लगाए गए हैं, हमारे प्लानेट। ठीक है, तो सन की दूरी के हिसाब से सबसे पहले आएगा मरकरी यानी कि बुध। फिर आएगा आपका वीनस, शुक्र। फिर आएगा आपका अर्थ, पृथ्वी। एंड फिर आएगा आपका ये मंगल यानी कि मार्स। ठीक है, फिर यहाँ पे होती है हमारी क्षुद्र ग्रह की प्लेट, पट्टी। फिर है हमारा जुपिटर यानी कि बृहस्पति। फिर है हमारा शनि यानी कि स्टर्न। फिर है यूरेनस एंड फिर है हमारा नेपच्यून। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लेंगे, इसको एक ग्राफ बना लेंगे। पहले ऐसे सन बना लेंगे, फिर सन बना के मरकरी एम, वीनस वी, अर्थ ई, मार्स एम, एंड देन क्षुद्र ग्रह की पट्टी बना देंगे। अगर आपको बनाना नहीं आता होगा तो मैं आपको बना के दिखा दूंगी कैसे बनाएंगे जब नोट्स बनाओगे। सबसे पहले तो ये हमने अपना सन बना लिया। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है, यहाँ मरकरी आ जाएगा, वीनस आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा, फिर आपका मार्स आ जाएगा। फिर ये हमारी क्षुद्र ग्रह की प्लेटें हो जाएंगी। ठीक है, फिर हमारा आएगा जुपिटर। ठीक है, जुपिटर के बाद क्या है हमारा, फिर है हमारा स्टर्न, फिर है यूरेनस, फिर है हमारा वीनस। ठीक है, वीनस नहीं, यूरेनस एंड नेपच्यून। फिर है हमारा नेपच्यून। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे। MVM हमने ऐसे याद करके रखा है, MVM एंड जॉनसन। जॉनसन में JO होता है, बट JSUN जॉनसन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हमारे आंतरिक ग्रह हो जाते हैं और ये हमारे बाह्य ग्रह हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से बना लेना। ठीक है, सुंदर राइटिंग में बना लेना। पहले सन लिख लेना, सन के हिसाब से, सन की दूरी के हिसाब से लिखते जाना, MVEM, MVM। फिर आएगा हमारा क्षुद्र ग्रह जॉनसन, JSUN। फिर हमारा ये आएगा। तो ये वाले होते हैं हमारे आंतरिक ग्रह और ये होते हैं हमारे बाह्य ग्रह। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि क्षुद्र प्लेट किन किन के बीच में है, तो आप बता देंगे मार्स और जुपिटर के बीच में, मंगल एंड बृहस्पति के बीच में है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये सारी डिटेल में ये लिखे हुए हैं। मैं कुछ पढ़ के सुना देती हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं बुध की। बुध में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण यानी कि 88 दिन का परिक्रमण करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि परिक्रमण और घूर्णन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये तो सन है, जब सन के चारों ओर घूम रहा है तो ये होता है हमारा परिक्रमण। ठीक है, क्या होता है, परिक्रमण। ठीक है, ये चांद है, ये घूम रहा है, ठीक, बुध है, ये चारों ओर घूम रहा है सन के। ठीक है, सन के चारों ओर घूम रहा है तो हमारा परिक्रमण हो गया। और जब ये खुद अपने ही स्थान पे ऐसे ऐसे घूम रहा है
वो होता है घूर्णन। ठीक है, और आसान भाषा में आपको समझाऊंगी। जैसे आप यज्ञ वगैरह में जाते हो तो यज्ञ में जब आप वेदी की परिक्रमा करते हो तो वो क्या होता है, परिक्रमण। ठीक है, जब हम यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं वो क्या होता है, परिक्रमण। या किसी मंदिर की परिक्रमा करते हो तो वो होता है हमारे परिक्रमण। लेकिन जब हम आरती करके घूमते हैं, आरती करके अपनी जगह पे घूमते हो, वो होता है घूर्णन। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो बुध है वो सूर्य के चारों ओर 88 दिन में परिक्रमण करता है, 88 दिन में परिक्रमण करता है। एंड घूर्णन कितने दिन का होता है उसका, 59 डेज का होता है। ठीक है, ऐसे ही सारे हैं। सूर्य का परिक्रमण, शुक्र का सूर्य के चारों तरफ कितना परिक्रमण है, 255। एंड अपने अक्ष पर कितना घूमता है, 243। ठीक है, 243। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, यही क्लियर कर देती हूँ एंड नेक्स्ट क्लास और बना दूँगी। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में लगाती है, यानी कि 365 डेज लगते हैं। एंड अपने अक्ष पर घूर्णन 1 डे में लगाती है। और चंद्रमा यानी कि उसका चंद्रमा यानी कि उपग्रह 1 है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कितना है, 1 है। अब बात करते हैं मंगल की। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करता है वो 687 डेज लगते हैं, यानी कि 687 डेज लगता है। एंड अपने अक्ष पर उसे 1 डेज लग जाता है। एंड उसके जो चंद्रमा है यानी कि उपग्रह है, उपग्रह की संख्या कितनी है, उसके पास 2 है। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक ये चट्टानों से बने होते हैं। मैंने आंतरिक ग्रह बताए थे। आंतरिक ग्रह कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे MVEM। M से मरकरी, V से वीनस यानी कि शुक्र, E से अर्थ यानी कि पृथ्वी, M से मार्स यानी कि मंगल। तो MVEM क्या होते हैं, हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं जो सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं और किससे बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाह्य ग्रह की, जो मैंने अभी बताए थे। जॉनसन से याद रखना, जुपिटर, स्टर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो सूर्य से बहुत दूर होते हैं ये और बहुत बड़े आकार के होते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, गैस और तरल पदार्थ भी इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 11 साल 11 महीने तथा 12 यानी कि लगभग 12 साल में करता है। ठीक है, 11 साल 11 महीने। ठीक है, सूर्य की ओर परिक्रमण एग्जैक्ट क्या है, 11 साल 11 महीने और लगभग 12 साल। इन दोनों में से जो आ जाएगा उन्हें आप टिक कर देना। अगर 11 साल 11 महीने आता है तो 11 साल 11 महीने, और 12 साल आता है तो वो कर देना। ठीक है, अपने अक्ष पर कितना, 9 घंटे और 56 मिनट। इसके उपग्रह कितने हैं, यानी कि इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है, 53। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, 53। ठीक है, शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में करता है। जो शनि है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कितने साल में करता है, 29 साल 5 महीने में। वो अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे और 40 मिनट में कर लेता है। ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। चंद्रमा की संख्या कितनी है इनकी भी चंद्रमा की संख्या 53 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरेनस की। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल का होता है। यूरेनस का जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण का टाइमिंग है वो 84 साल का होता है, यानी कि और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट का होता है। वो इसके चंद्रमा की संख्या, चंद्रमा जिसे हम उपग्रह कहते हैं, कितनी है हमारी, 27 है। अब बात करते हैं हम नेपच्यून की। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में होता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने साल का होता है, इसका 164 साल का होता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितनी है इसकी, 13। ठीक है, तो नेपच्यून के उपग्रह की संख्या 13 है और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट का है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने इसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले चीज़ पढ़ी हमने सूर्य से ग्रहों की दूरी, सूर्य से कौन से नंबर पे कौन सा ग्रह आता है, तो वो सीरीज वाइज याद रखना है। फिर हमने पढ़ा कि आंतरिक ग्रह क्या होते हैं। तो आंतरिक ग्रह को हमने शॉर्ट ट्रिक में बताया, MVEM यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। बाह्य ग्रह को भी मैंने ट्रिक से बताया। ट्रिक थी हमारी जॉनसन यानी कि जुपिटर, स्टर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे, आंतरिक ग्रह सूर्य के नज़दीक होते हैं और चट्टानों से बने होते हैं, और जो बाह्य ग्रह होते हैं वो सूर्य से दूर होते हैं, बड़े आकार में होते हैं, और इनमें क्या होता है, गैस और तरल पदार्थ पाए जाते हैं, इनमें चट्टानें नहीं पाई जाती हैं बाह्य ग्रह में। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको ग्रह समझ में आ गए होंगे। और हमने ग्रह और तारे में भी एक डिफरेंस बताया था। तारे वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, यानी कि अपनी हीट एंड लाइट दोनों उनके पास होती है, वो तारे कहलाते हैं। और सूर्य हमारा एक तारा है, ठीक है। और फिर हमने बात की थी ग्रह में क्या डिफरेंसेस था। ग्रह के पास अपनी हीट एंड अपनी लाइट नहीं होती, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश दोनों नहीं पाया जाता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, हम ग्रह कहते हैं। पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, और ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।